जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को धनतेरस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस का पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन धनवंतरी भगवान के अलावा देवी लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और गणेश जी भगवान की पूजा बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान धनवंतरी भगवान अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करें, जिससे भगवान कुबेर प्रसन्न होकर हमें धन धान्य का आशीर्वाद देते हैं और आपको धन, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धनतेरस पर कुबेर देव की पूजा अर्चना करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती और व्यक्ति सभी भौतिक सुखों को प्राप्त करता है। उसे अपने जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। सनातन धर्म में धनवंतरी देव को भगवान विष्णु का अंश अवतार माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में मिलने वाली पौराणिक कथा के अनुसार इनका प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ था। इन्हें आयुर्वेद का प्रणेता और चिकित्सा क्षेत्र देवताओं के वेद के रूप में जाना जाता है। भगवान धनवंतरी को आरोग्य जीवन देने वाले देवता के रूप में जाना जाता है। इनका पूजन करने से समस्त प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है और आरोग्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक कथा के अनुसार जब अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया था, तो एक एक करके उससे 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। समुद्र मंथन के बाद सबसे अंत में अमृत की प्राप्ति हुई थी। कथा के अनुसार भगवान धनवंतरी समुद्र से ही अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस दिन भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इसीलिए धनतेरस यानी कि धन त्रयोदशी के दिन धनवंतरी देव की पूजा करने का विधान है। और साथ ही जिस दिन धनवंतरी भगवान प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में कलश था। यही कारण है कि धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा भी चली आ रही है। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है और इन बर्तनों के अंदर कुछ मीठा या फिर अन्न से भरकर इन्हें रखा जाता है। मान्यता है कि इससे अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन खरीदी गई चीज में 13 गुना वृद्धि होती है। इसीलिए धनतेरस के दिन पीतल, तांबे के पात्र खरीदने के साथ साथ सोने चांदी की चीजें भी खरीदी जाती है। और इस दिन धनवंतरी भगवान की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा, गणेश जी की पूजा, कुबेर की पूजा और यम की पूजा की जाती है। साथ में इस दिन गौ माता की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। तो आइए अपने सुनते हैं धनतेरस पर सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। तो इन कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। कमेंट बॉक्स में जय हो धनवंतरी भगवान की, जय हो गणेश भगवान की और जय हो लक्ष्मी माता की अवश्य लिखना। तो सबसे पहले अपने सुनेंगे भगवान कुबेर की कथा। भगवान कुबेर पूर्व जन्म में एक गुणानिधि नाम के गरीब ब्राह्मण थे। बचपन में उन्होंने अपने पिता से धर्मशास्त्र की शिक्षा ली थी, लेकिन गलत संगत में आने के कारण उन्हें जुआ खेलने और चोरी की लत लग गई। गुणनिधि की इन हरकतों से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और घर से निकाले जाने के बाद उनकी हालत दयनीय हो गई और वह लोगों के घर जाकर भोजन मांग मांग कर खाने लगी। एक दिन गुणनिधि भोजन की तलाश में गांव-गांव भटक रहे थे, लेकिन उस दिन किसी ने भी उन्हें भोजन नहीं दिया। इसके बाद गुणनिधि भूख और प्यास से परेशान हो गई और भटकते भटकते जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में उन्हें कुछ ब्राह्मण भोग की सामग्री लेकर जाते हुए दिखाई दिए। भोग की सामग्री को देखकर गुणानिधि की भूख और भी ज्यादा बढ़ गई और वे खाने के लालच में ब्राह्मणों के पीछे पीछे चल दिए। ब्राह्मणों का पीछा करते करते गुणनिधि एक शिवालय जा पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि ब्राह्मण भगवान की पूजा कर रहे हैं और फिर भगवान को भोग अर्पित कर भजन कीर्तन में मगन हो गए हैं। तो गुणनिधि शिवालय में भोजन चुराने की ताक में बैठे हुए थे। उन्हें भोजन चुराने का मौका रात में तब मिला जब भजन कीर्तन समाप्त करके सारे ब्राह्मण सो गए थे। तब गुणनिधि दबे पांव भगवान शिव की प्रतिमा के पास जा पहुंचे, लेकिन वहां इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए उन्होंने एक दीपक जलाया, लेकिन दीपक हवा के कारण बुझ गया। वो बार बार जलाते रहे
और वह दीपक हवा की वजह से बुझता रहा। कई बार कोशिश करने के बाद में जब दीपक जल गया तो उन्होंने फटाफट भगवान के आगे से भोग उठाया और सोचा कि जल्दी से यहाँ से चल पड़ूं, कोई मुझे यहाँ पर देख ना ले। तो भागते समय एक ब्राह्मण ने उसे देख लिया और चोर चोर कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। गुण निधि वहां से जान बचाकर भाग निकले, लेकिन वह नगर के रक्षकों का निशाना बन गई। भोजन चुराकर भागते समय गुण निधि की मौत हो गई, लेकिन अनजाने में उनसे महाशिवरात्रि के व्रत का पालन हो गया था, जिसके कारण वह उस व्रत के शुभ फल के हकदार बन गए थे। अनजाने में महाशिवरात्रि के व्रत का पालन हो जाने की वजह से गुण निधि अपने अगले जन्म में कलिंग देश के राजा बने। अपने इस जन्म में गुण निधि भगवान शिव के परम भगत हुए थे। वह सदैव भगवान शिव की भक्ति में खोए रहते थे। उनकी इस कठिन तपस्या और भक्ति को देखकर भगवान शिव उन पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया। यह शिव की ही माया थी, जिसके कारण एक गरीब ब्राह्मण धन के देवता कुबेर कहलाए और संसार में पूजनीय बन गए। अब सुनेंगे गणेश जी की कहानी। सनातन धर्म में किसी भी पूजा पाठ में गणपति प्रथम पूजनीय माने गए हैं, लेकिन इसके अलावा एक कारण यह भी है कि लक्ष्मी पूजन में विष्णु जी का नहीं, गणेश जी का होना जरूरी होता है। गणेश जी की पूजा के बिना दीपावली पर धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि एक समय की बात है कि बैकुंठ में माँ लक्ष्मी जी और विष्णु जी चर्चा कर रहे थे। तभी देवी ने कहा कि मैं धन धान्य ऐश्वर्य सौभाग्य और सौहार्द देती हूँ। मेरी ही कृपा से भक्तों को सर्व सुख प्राप्त होता है। ऐसे में मेरी ही पूजा सर्वश्रेष्ठ है। माँ लक्ष्मी के इस अहम को विष्णु जी ने भांप लिया और उनके इस अहंकार को तोड़ने का फैसला किया। तो लक्ष्मी जी की सारी बात सुनकर विष्णु जी ने कहा कि देवी आप श्रेष्ठ तो हैं, लेकिन संपूर्ण नारीत्व आपके पास नहीं है, क्योंकि जब तक किसी स्त्री को माँ का सुख ना मिले तो उसका नारीत्व अधूरा होता है। तो यह सुनकर माता लक्ष्मी जी तो बहुत ही निराश हो गई और देवी माँ पार्वती जी के पास पहुंची। वहां जाकर उन्हें सारी बात बताई तो जगत जननी माँ पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को पीड़ित देखकर अपने एक पुत्र गणेश जी को उन्हें दत्तक पुत्र के रूप में सौंप दिया। देवी लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान गणेश को अपनी सिद्धियां, धन संपत्ति, सुख सब प्रदान करने की बात कही। देवी ने घोषणा की कि साधक को धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति तभी होगी जब मेरे साथ गणेश जी की उपासना की जाएगी। तभी से कहा जाता है कि दीपावली पर लक्ष्मी माता के साथ गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। गणपति हमेशा लक्ष्मी जी की बाईं ओर विराजमान रहते हैं। ऐसे में देवी की मूर्ति या तस्वीर आप लें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें और लक्ष्मी माता की पूजा करें तो साथ में गणेश भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। गणेश जी बुद्धि और विद्या के दाता है। लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा करने से धन के साथ साथ हमें बुद्धि का भी आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि बुद्धि के बिना धन होना व्यर्थ है। धन के सदुपयोग के लिए बुद्धि और विवेक होना बहुत ही जरूरी होता है। बोलो गणेश भगवान और लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनेंगे धनवंतरी भगवान की कथा। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु ने जगत तारण हेतु 24 अवतार लिए हैं, जिनमें भगवान धनवंतरी 12वें अंश अवतार है, यानी कि धनवंतरी भगवान के रूप में साक्षात विष्णु भगवान हमारे सामने हैं। इनका प्रादुर्भाव एक कथा के अनुसार एक समय अवसर पाकर असुरों ने देवताओं को सताना प्रारंभ कर दिया। दुखी देवतागण अपने राजा इंद्र के सम्मुख उपस्थित हुए और अपनी व्यथा उन्हें बताई। इंद्र प्रमुख देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी की शरण में जा पहुंचे और वहां जाकर देवताओं की सारी व्यथा उन्हें बताई और उन्हें दूर करने का निवेदन किया। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने का परामर्श दे दिया। तब सारे इंद्रादि देवगण भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए और अपना दुख उन्हें कह सुनाया। तब गर्वित होकर भगवान विष्णु ने असुरों के शमन और देवताओं के अमरत्व के लिए विचार विमर्श किया। देवों और दानवों की सामयिक संधि कराकर समुद्र मंथन की योजना बनाई। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड, हरिरूप कुरम को दंड, आधार तथा वासुकी नागराज को रस्सी
तथा समुद्र को नवनीत पात्र बनाया। देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसके फलस्वरूप कहा जाता है कि 14 रत्न निकले थे। लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, मदिरा, अमृत कलशधारी भगवान धन्वंतरी, अप्सरा, उत्सरेवा नामक घोड़ा, विष्णु जी का धनुष, 5 जन्य शंख, विष, कामधेनु, चंद्रमा व ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन से सर्वप्रथम हलाहल विष की प्राप्ति हुई। विष की प्रचंडता से देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शंकर ने उसको अपने कंठ में धारण किया, जिसके पश्चात कामधेनु गाय प्राप्त हुई, जिसे ऋषियों को अर्पण कर दिया गया। फिर उत्सरेवा घोड़ा मिला, जिसे दैत्यराज बलि को सौंप दिया। इसके पश्चात प्रसिद्ध गजराज ऐरावत प्राप्त हुआ, जो इंद्र को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को, कल्प वृक्ष देवताओं को समर्पित किया गया। अप्सरा भी देवताओं को प्राप्त हुई। तत्पश्चात लक्ष्मी जी निकली, जिन्हें प्रज्ञा पालन परायण भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त हुआ। फिर वारुणी मदिरा निकली, जिसे असुरों को सौंप दिया। समुद्र मंथन जारी था। अभीष्ट वस्तु अमृत की प्राप्ति नहीं हुई थी। अमृत प्राप्ति का श्रेय भगवान धन्वंतरी के भाग्य में था। अतः इस बार अमर अवतरित भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। आयुर्वेद शास्त्र, वनस्पति, औषधि तथा अमृत हाथ में रखे हुए, रतन आभूषण व वनमाला धारण किए हुए भगवान धन्वंतरी का सुंदर रूप विश्व को लुभा रहा था। वे आयुर्वेद के प्रवर्तक इंद्र के समान पराक्रमी व यज्ञांश भोजी थे। अमृत का कलश भगवान धन्वंतरी के हाथों में देखते ही देव और दानव बड़े ही प्रसन्न हुए। तो राक्षसों ने झपट कर अमृत के कलश को लेना चाहा। तब भगवान ने विश्व मोहिनी माया का रूप धारण करके राक्षसों को मोहित करके मदिरा में ही आसक्त किए रखा और प्रजापालक देवताओं को अमृत पान कराया, जिससे वे अतुल शक्ति संपन्न व अमर होकर राक्षसों से सफल युद्ध करके विजयी बने। इसके बाद में अन्य 4 रत्न समुद्र से और प्राप्त हुए। गरुड़ पुराण में भगवान धन्वंतरी के व्रत की कथा का वर्णन आया है। उसके अनुसार ऋषियों के पूछने पर विष्णु जी ने कहा कि पृथ्वी एवं स्वर्ग में रोगों के कारण दुखी मानवों और देवों की दशा से आहत होकर महायोगी नारद भगवान विष्णु के पास गए और अनेक व्याधियों से ग्रस्त प्राणियों के निरोग होने का उपाय पूछा। तब विष्णु भगवान ने कहा कि मैं धन्वंतरी अवतार के रूप में इंद्र से आयुर्वेद को प्राप्त करके सब लोगों को स्वस्थ कर दूंगा। साथ ही भगवान बोले कि मैं कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी वीरवार हस्त नक्षत्र शुभ दिन बनारस में धन्वंतरी के रूप में अवतार लेकर आयुर्वेद का उद्धार करूंगा। तो यह सुनकर नारद जी ने भगवान धन्वंतरी की पूजा विधि, उसका फल, नियम, समय तथा और किसने किया है आदि प्रश्न पूछे थे। तब भगवान ने कहा कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन मैं प्रकट हुआ हूँ, अतः यह दिन धनतेरस के नाम से विख्यात होगा। विधिवत पूजा अर्चना करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन पूजा करने वाला व्यक्ति समस्त बीमारियों से निजात पाएगा और उसके घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। इसीलिए धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा भाव से की जाती है। अगली कहानी लक्ष्मी माता की। धनतेरस को मनाने के पीछे धन्वंतरी भगवान के जन्म लेने की कथा के अलावा एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो विष्णु जी ने कहा कि मैं मृत्यु लोक में जाकर आ रहा हूँ। तो लक्ष्मी माता ने यह सुनकर कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो विष्णु भगवान ने कहा कि जो बात मैं कहूँगा उसे तुम मानोगी तो ही मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ठीक है, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेकर भूमंडल पर आ गए। कुछ देर एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं यहाँ ना आऊं तुम यहीं पर रुकना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उत्तर दिशा की तरफ मत जाना। ऐसा कहकर विष्णु भगवान तो चले गए। लक्ष्मी माता वहां पर खड़ी थी। तभी उन्हें फूलों की भीनी भीनी खुशबू आने लगी। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो उत्तर दिशा की ओर चली गई। वहां जाकर एक सुंदर सा बगीचा था, उसमें से एक सुंदर फूल तोड़कर वापिस उसी जगह पर आ गई।
तो वहां पर देखा कि विष्णु भगवान तो पहले से आए हुए बैठे हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं। तो लक्ष्मी माता बहुत ही खुशी खुशी उन्हें वो फूल देने लगी और कहने लगी कि देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। लेकिन माता ने जैसे ही विष्णु जी की आंखों में देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो ये देखते ही लक्ष्मी माता को अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन क्या हो सकता था, माता रानी ने गलती तो कर दी थी। फिर भी वो विष्णु भगवान से माफी मांगने लगी। तो विष्णु भगवान ने कहा कि जो आपने गलती की है उसकी सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। इसीलिए तो मैंने आपको मना किया था कि मैं आपको लेकर पृथ्वी लोक पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेरा कहना नहीं मान सकती। और अब तुमने ये चोरी की है। चोरी करना अपराध है, बहुत बुरी बात है। तुम्हें इस अपराध की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तो लक्ष्मी माता ने हाथ जोड़कर कहा कि स्वामी, आप बताओ मुझे क्या करना होगा। जैसा आप कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर लक्ष्मी माता बिल्कुल मायूस हो गई। तो विष्णु भगवान बोले कि जिस बगीचे से तुमने फूल तोड़ा है उसके मालिक के घर तुम्हें 12 साल तक नौकरी करनी होगी। उनके घर का सारा काम करना होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें वहीं पर छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी एक गरीब महिला का रूप धारण करके उस किसान के घर रहने चली गई। तो उस किसान का नाम था माधव। उसके 4-5 बच्चे थे, एक पत्नी थी। वह बहुत ही गरीब था। तो लक्ष्मी माता वहां जाकर हाथ जोड़कर बोली कि भैया मुझे नौकरी पर रख लो। मेरे रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसीलिए मुझे थोड़ी सी जगह रहने के लिए भी दे देना। तो वह बोला कि बहन मैं बहुत गरीब हूँ। कुछ देर सोचने के बाद में वह बोला कि चलो बहन कोई बात नहीं, जैसे हम रह रहे हैं वैसे ही तुम रह लेना। मैं ये सोच लूंगा कि मेरी 4 की बजाय 5 बेटियां हैं। आज से तुम मेरी बेटी हुई। माधव की बात सुनकर लक्ष्मी माता बहुत ही प्रसन्न हुई और उनके घर पर रहने लगी। जिस दिन से लक्ष्मी माता उनके घर गई थी उस दिन से उनके तो हालात ही बदल गए थे। पहले दिन ही फूलों की इतनी ज्यादा बिक्री हुई कि शाम को आते समय माधव एक सुंदर सी गाय खरीद कर ले आया। फिर सबने मिलकर खाना खाया और सो गए। दूसरे दिन सुबह लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम ऐसा करो कि पहले स्नान करके आओ, फिर मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, उसके बाद में चाय बनाना और फिर रसोई बनाना। तो वो भोली भाली बेचारी बोली कि इसके करने से क्या होगा। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि जो तुम मांगोगी वही मिलेगा। तो माधव की पत्नी अब से रोजाना सुबह जल्दी उठती, पहले स्नान करती, फिर लक्ष्मी माता का पूजन करती और बाद में ही घर के अन्य काम करती। पूजा के प्रभाव से, लक्ष्मी जी की कृपा से माधव का घर अन्न धन से भर गया। इस तरह लक्ष्मी माता ने माधव को धन धान्य से पूर्ण कर दिया और माधव के घर 12 वर्ष बड़े आनंद से काट लिए। 12 वर्ष के बाद में जैसे ही लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई और विष्णु जी उन्हें लेने के लिए आई तो माधव ने उन्हें बेचने से इनकार कर दिया। तो भगवान ने माधव से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, लेकिन ये तो चंचल है, किसी के यहाँ नहीं ठहरती। बड़े बड़े राजा महाराजा भी इसे नहीं रोक सकते। इनको तो मेरा श्राप था, इसीलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी और तुम्हारे घर पर रुकी हुई थी। अब इसकी सजा समाप्त हो गई है, 12 साल पूरी हो गई हैं, तो इसे तो मैं लेकर जाऊंगा। तो माधव हठ पूर्वक बोला कि नहीं, मैं लक्ष्मी जी को कहीं नहीं जाने दूंगा। तो लक्ष्मी माता माधव के छुपे प्यार को देखकर कहने लगी कि भैया तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ कर लेना और रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रख देना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। अगर तुमने पूरी सच्ची श्रद्धा से मेरी पूजा की तो मैं 1 वर्ष भर के लिए तुम्हारे घर पर रह जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, और फिर 1 साल बीतने पर पुनः पूजा करना। इस तरह करके तुम मुझे अपने घर पर रख सकते हो, लेकिन आपको ये मानना होगा कि मैं उस कलश के अंदर ही हूँ, कहीं नहीं गई, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी माता दीपक के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई।
अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया तो उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। यही वजह है कि हर वर्ष तेरस के दिन धन्वंतरी भगवान गणेश जी भगवान के साथ साथ लक्ष्मी माता की पूजा भी की जाती है। हे लक्ष्मी माता, जैसा आपने माधव को दिया वैसा सबको देना, सबके घर अन्न धन से भर देना। धनतेरस के दिन यम दीप जलाने की भी परंपरा है, इसीलिए इस दिन यम दीप की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते रहना और साथ में कमेंट भी करना। एक बार यमराज ने अपने यमदूतों से पूछा कि जब तुम प्राणियों के प्राण हरने जाते हो तो तुम्हें किसी पर दया आती है क्या? तो यमदूतों ने कुछ देर सोचकर कहा, नहीं महाराज, उस वक्त तो हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं, हमें किसी पर दया कैसे आ सकती है? तो यमराज ने फिर पूछा कि संकोच मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्राण हरते समय कभी तुम्हारा दिल पसीजा है क्या? मुझे बेझिझक होकर कहो। तो यमदूतों ने कहा कि सचमुच एक घटना हमारी जिंदगी में ऐसी हुई थी कि हमारा हृदय पसीज गया था। उसी घटना के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। यह कहकर यमदूतों ने यमराज को बताना शुरू किया कि एक समय की बात है कि एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया हुआ था। जंगल में वह अपने साथियों से बिछड़ गया और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा में चला गया। वहां एक शासक हेमा था। उसने राजा हंस का बहुत ही आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया था कि बालक विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो राजा हंस ने आज्ञा दी कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और ये भी ध्यान रखना कि वहां कभी भी कोई भी स्त्री की परछाई भी नहीं पहुंचनी चाहिए। किंतु विधि का विधान कुछ और ही था। वह बालक पलने बढ़ने लगा और समय के साथ सुंदर नौजवान बन गया। संयोग से राजा हंस की पुत्री यमुना के तट पर चली गई। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा तो एक दूसरे पर वो मोहित हो गई और उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के चौथे दिन राजकुमार की मृत्यु हो गई। तो उस नवविवाहिता ने जब अपने पति को मरा हुआ देखा तो बुरी तरह से करुण विलाप करने लगी। उस समय हमारा उसका करुण विलाप सुनकर कांप गया था, क्योंकि हमने ऐसी सुंदर जोड़ी कभी भी नहीं देखी थी। उन दोनों का इस तरह से वियोग करना हमें बहुत ही दुख दे रहा था, क्योंकि उन दोनों की जोड़ी इतनी सुंदर थी कि वे कामदेव तथा रति से कम नहीं थे। जब हमने उस युवक के प्राण लिए थे तो उस समय हमारे आंखों के आंसू बह चले थे। लाख कोशिश के बाद भी हमारे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो यमदूतों की सारी बात सुनकर यमराज ने गर्वित होकर कहा कि क्या करें, विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय काम करना पड़ता है। तो यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई विधान बताओ जिसके करने से अकाल मृत्यु का भय न रहे। तो यमदूतों के पूछने पर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने के लिए उपाय इस प्रकार से बताया था कि विधि पूर्वक धनतेरस का पूजन व दीप दान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। जिस जिस घर में यह पूजन होता है वह घर अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा के साथ साथ दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। लेकिन आपसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि घर के बाहर जो हम यम दीप जलाते हैं तो ध्यान रखें कि उस समय हमारे घर का कोई भी सदस्य बाहर गया हुआ नहीं होना चाहिए। अगर कोई काम से हमारे घर का कोई सदस्य बाहर गया है तो दीपक नहीं जलाना चाहिए। अब एक कहानी सुनेंगे लपसी तपसी की। ये कहानी तो हर व्रत कथा के बाद में सुननी बहुत। धन्वंतरी भगवान की जय हो लिखकर मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। माता लक्ष्मी का वास आप सबके घर में हमेशा बना रहे।